पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सिलेक्शन तो हो नहीं रहा, क्या करे, ये पेपर नहीं हुआ, वो पेपर नहीं हुआ, ब्ला 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 ब्ला, गिव अप करने का मन कर रहा है, मेरा भी करता है। लेकिन अगर आपने, जब आपका गिव अप करने का बिल्कुल मन कर रहा है, आपने ठान लिया है, तब आपने अपने मन को, अपने दिमाग को समझाकर एक कोशिश और कर ली, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलो इसी मोटिवेशन के साथ शुरू कर देते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है, क्या स्वामी दयानंद सरस्वती 22 यानी कि 202वीं बर्थ एनिवर्सरी वो सेलिब्रेटेड ऑन 12 February 2026, which organization was founded by him। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, अभी हाल ही में जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी है, इनकी 202वीं 202 वाली एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, बर्थ एनिवर्सरी यानी कि जन्म की वर्षगांठ इनकी सेलिब्रेट की गई। आपसे पूछ रहा है कि इन्होंने किस की स्थापना की थी। तो देखो, इनका पहली बार जन्म कब हुआ था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को। इन्होंने स्थापना की थी आर्य समाज की। किसकी स्थापना की थी इन्होंने, बहुत बार क्वेश्चन आता है। आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी 10 अप्रैल 1875 को। 1875 में ही इन्होंने अपनी एक किताब भी लॉन्च की थी, एक बुक भी लॉन्च की थी, एक बुक भी लिखी थी, जिसका नाम क्या था, सत्यार्थ प्रकाश। हिंदी में ये बुक थी। बात की जाए इस किताब में किसके बारे में था, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो इसमें विमेन एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा के लिए, विमेन एजुकेशन के लिए इसमें इन्होंने बात की थी। इसके अलावा और क्या याद रखोगे आप स्वामी दयानंद सरस्वती जी से, और आपको याद रखना है कि इन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये नारा किसका है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। बहुत बार आता है ये भी एग्जाम में। इसके अलावा इन्होंने नारा दिया था स्वराज का। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, काफी बार पूछता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था 1876 में। इतनी बातें याद रखना, ठीक है, ठीक है, सारी बातें समझ आई, लिख भी लेना सारी बातें। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट म्यूजिकल रोड हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी। तो अभी हाल ही में एक म्यूजिकल रोड लॉन्च की गई। आपसे पूछ रहा है किस शहर में लॉन्च की गई, तो ये लॉन्च की गई नारीमन से वर्ली, नारीमन से वर्ली तक ये सड़क लॉन्च की गई। अब ये सड़क म्यूजिकल सड़क क्यों कहा जा रहा है इसको, क्योंकि इस सड़क पे अगर कोई भी गाड़ी 60 से 80 किलोमीटर की स्पीड पर चल रही है तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ऊपर चल रही है तो एक गाना बजेगा, जय हो आजा आजा जिंद शामी आने के तले, है ना, तो जय हो गाना बजेगा। कहां पर है ये सड़क, मुंबई में, ठीक है, इसीलिए इसको म्यूजिकल रोड कहा जा रहा है। फिर बात आती है अगले क्वेश्चन की। Recently, who was elected as the new president of Institute of Chartered Accountants of India? तो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के नए अध्यक्ष किसको चुना गया है, तो नए अध्यक्ष तो बन गए हैं प्रसन्ना कुमार डी। इन्होंने सक्सीड किया है, यानी इनसे पहले इस पद पर कौन हुआ करते थे, चरणजोत सिंह। चरणजोत सिंह इनसे पहले इस पद पर हुआ करते थे पहले, ठीक है। अब कौन आ गए हैं, अब प्रसन्ना कुमार डीजी आ गए हैं। बात की जाए इस ICAI के बारे में, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के बारे में, इसकी स्थापना 1949 में हुई और हेडक्वार्टर्स ND यानी कि नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। चलो, देन आपसे पूछा गया कि रिसेंटली विच स्टेट इज गोइंग टू लॉन्च बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर फीचर्स मैप। तो हाल ही में कौन सा राज्य है जो जैव विविधता और सांस्कृतिक विशेषताओं का मानचित्र लॉन्च करने जा रहा है। मैं आपको हिंट दूंगी और आपको पहचानना है कि ये राज्य कौन सा है। ये राज्य भारत का सबसे छोटा राज्य है, सबसे
छोटा राज्य है। यहीं से पहचान गए होंगे। जो नालायक नहीं पहचाने वो ये भी जान लो कि यहां से लोकसभा में 2 सीट आती है और राज्यसभा में इस राज्य से 1 ही सीट आती है। जो नालायक बच्चे अभी भी नहीं पहचाने तो एक और हिंट दे देती हूं, यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रमोद प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत। ठीक है, जो अभी भी नहीं पहचाने वो ये जान लो कि यहाँ के गवर्नर कौन है। यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है भाई अशोक गजपति राजू। जो अभी भी नहीं पहचाने वो ये जान लो कि इसकी राजधानी, इस राज्य की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है पणजी। अब तो पहचान गए होंगे कहाँ की बात हो रही है। बोलो कहाँ की बात हो रही है? गोवा, बिल्कुल सही बात। तो गोवा ने बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल मैप लॉन्च किया है ना। बात आती है इसी के साथ अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि रिसेंटली विद whom हैज द डिफेंस मिनिस्ट्री साइन एन एग्रीमेंट वर्थ RS 2312 करोड़ फॉर 8 डोनियर 228 एयरक्राफ्ट। तो 8 डोनियर 228 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ 2312 करोड़ का समझौता किया है? ये किया है भाई HAL। HAL क्या है? हिंदुस्तान। क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब ये क्या है भाई? ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है इंडिया की, यानी कि क्या है? ये एक सरकारी कंपनी है जो एयरक्राफ्ट वगैरह भारत में बनाती है। स्थापना इसकी 1940 में हुई थी। और कहां पर बेस्ड है ये? हेडक्वार्टर्स कहां है इसके? बेंगलुरु में इसके हेडक्वार्टर्स है। समझ गए? समझ गए? चलो फिर इसी के साथ अगला क्वेश्चन। Which union minister has recently launched a national-wide campaign to eliminate lymphatic filariasis by 2027? तो 2027 तक इस lymphatic filariasis को समाप्त करने के लिए अभी हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अभियान शुरू किया है? तो भाई बीमारी लग रही है नाम से, है ना। बीमारी लग रही है तो इसको, अगर इसको एलिमिनेट करने के लिए कोई अभियान शुरू करना है तो वो कौन करेगा? कौन सा केंद्रीय मंत्री करेगा? रेलवे मिनिस्टर करेगा। रेलवे मिनिस्टर करेगा या फिर रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर करेगा? भाई ऑब्वियसली हेल्थ मिनिस्टर करेगा ना। तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? JP नड्डा। इन्होंने ये अभी कैंपेन शुरू किया है कि 2027 तक इस बीमारी को हमें खत्म करना है, जो कि मच्छर के काटने से होती है और इसको एलिफेंटाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन। रिसेंटली सर्वम AI सरपास्ड गूगल, जेमिनाई एंड ChatGPT। सर्वम AI इज फ्रॉम विच कंट्री? तो अभी हाल ही में जो सर्वम AI है इसने गूगल के जेमिनाई को और ChatGPT को पीछे छोड़ दिया है। आपसे पूछ रहा है कि ये कहाँ का है। नाम से ही आप समझ गए होंगे ये कहाँ का है भाई? हमारे प्यारे भारत का है। देन आपसे पूछा गया कि रिसेंटली वेयर विल द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्ट द रीजनल सर्विस सेंटर of the next generation tsunami warning system at the cost of RS 300 करोड़। हाल ही में केंद्रीय सरकार 300 करोड़ रुपए की लागत से अगली पीढ़ी की सुनामी चेतावनी प्रणाली का क्षेत्रीय सेवा केंद्र कहां शुरू कर रही है? अगर सुनामी आएगी तो ये जो सिस्टम है पहले ही वार्न कर देगा। एडवांस लेवल का ये सिस्टम है। कहां इसको इंस्टॉल किया जा रहा है? अंडमान एंड निकोबार के स्वराज द्वीप आइलैंड, द्वीप यानी स्वराज आइलैंड पर जो विजयनगर है वहां पर इसको स्थापित किया जाएगा इस सिस्टम को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक has given assistance of $182 million to which state to strengthen disaster management। आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए अभी हाल ही में ADB ने $182 मिलियन का जो लोन है वो किसको दिया है? तो ये सहायता दी है असम को ADB ने। आज आप लोगों का क्वेश्चन फॉर यू यही है, आपको मुझे ADB के बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है।
ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, वगैरह वगैरह, कब इसकी स्थापना हुई, ये सारी बातें आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। फिर आते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पर, जो आपसे पूछ रहा है कि इन इंडिया नेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। तो भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सरोजनी नायडू जी के बर्थडे पर, जब इनका जन्म हुआ था उस दिन मनाया जाता है। कब हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था भाई 13 फरवरी 1879 को। अच्छा, इनको किस नाम से जाना जाता है? इनके बारे में भी काफी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। इनको जाना जाता है भारत कोकिला के नाम से, भारत कोकिला के नाम से। दो बातें और याद रखना, भारत की पहली महिला गवर्नर, फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन बनी थी भारत की? यही बनी थी सरोजनी नायडू जी। इसके अलावा एक और बात याद रखना, जो कांग्रेस का सेशन हुआ था 1925 का कानपुर में, उसकी अध्यक्षता भी सरोजनी नायडू जी ने ही की थी, और ये फर्स्ट इंडियन विमेन बनी थी, पहली भारतीय महिला बनी थी किसी भी कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता करने वाली। अच्छा, पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट थी, है ना। और पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू जी थी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। चलो, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हमारे साथ क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ करते रहिए। मिल लेंगे आपसे अगली क्लास में। हाँ, ये बात याद रखना कि आज की क्लास के नोट्स आज ही बना लेना, और आज के आज ही एक बार 5 मिनट निकाल के रिवीजन भी कर लेना। मिलते हैं आपसे कल। टेक केयर, बाय बाय।